गाइस वेलकम बैक। और आज बात करेंगे समय रैना के बारे में। मगर क्यों? भाई समय रैना जो कि लेटेंट सीजन 2 लेके आए हैं और दूसरा एपिसोड भी आ चुका है भाई, और कमाल के व्यूज़ उसको मिल रहे हैं। बट मतलब मेरे हिसाब से बताऊं तो मेरे को सेकंड एपिसोड इतना दम लगा नहीं, बट अच्छे खासे व्यूज़ मिल रहे हैं। और व्यूज़ क्यों मिल रहे हैं उसी के बारे में बात करेंगे भाई। तो चलते हैं थोड़ा सा पास्ट में। We begin India's Got Talent. Let's go. समय रिहाना Samay is genuinely talented. मूर्ख अपनी छवि सुधार। स्टाइल है बात करने का। फिर वाईफाई क्यों लगाया? समवॉट समय डाल इंडिपेंडेंट वुमन में बन नहीं पा रही समय तो फूट ही रहा है। समय का शो चल रहा था लेटेंट, काफ़ी बूम जा रहा था और एवरेज मतलब 1-2 करोड़ व्यूज़ तो आ रहे थे हर वीडियो में, और अच्छे खासे 5-6 मिलियन सब्सक्राइबर थे उसके। बट एक दिन जो रणबीर इलाहाबादिया ने जो हगा था ना वहाँ पे, जो भाई हगा था और उसकी जो खाद बनी, तो पूरा लेटेंट एपिसोड ही डूब मरा। Okay, bro, I have another question. Would you rather Supreme Court observed that such language is not acceptable. Supreme Court pulled up India's got latent professional perverts and full-time idiots. how people would like to meet. controversial comedian? As a police मतलब चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, उन्होंने कमेंट किया कि भाई इस तरह के शो बंद होना चाहिए और इसमें FIR होना चाहिए। FIR हुई, सारी वीडियोस डिलीट किए और अदालतों के चक्कर लगाता रहा समय भाई। अब देखो टाइम का खेल है भाई। उस टाइम पे समय की फट गई थी पूरी तरीके से, और मतलब एक तरीके से मतलब ये समझ लो कि काम लग गया था। अब जैसे कि वो एक कैरी मिनाटी ने नहीं उस टाइम पे टिकटॉकर्स की मारी थी, तो उस टाइम पे वो सिद्दीकी था, जो अमीर सिद्दीकी, क्या नाम था उसका भाई, वो पूरी तरीके से डूब चुका था। और आज वो कहाँ है कम ही लोगों को पता है। बट समय इस समय का समय है, उसने फाइट बैक किया भाई, उसने हार नहीं मानी। और उसने जो मोदी जी कहते हैं ना, लवणे न भोजम, आपदाओं को अवसर में बदलना, भाई वो आपदाओं को अवसर में उसने इस तरीके से बदला कि जो उसकी नेगेटिव मार्केटिंग हुई थी उसने उसी से भाई पूरा कांड कर दिया यार, पूरा बदलाव कर दिया। मतलब अपना वो भाई साहब लेके आ गए नया एपिसोड, नया सीजन। और जो नेगेटिव उनकी मार्केटिंग हुई थी, एक तो क्या है, उन्होंने पॉपुलर बना दिया कि समय के ऊपर हर व्यक्ति समय रैना के बारे में बात कर रहा था, करना चाहता था, देखना चाहता था कि ये बंदा है कौन और क्यों हो रहा है। उसने भाई ऐसे नए फैंस बनाए, नए हिटर्स बनाए। अब यूट्यूब का काम क्या भाई, हिटर्स भी हो तुम, चलो मान लो तुम हिटर हो समय रैना के, बट समय रैना की वीडियो अगर आपके फीड में आ रही है तो या फिर तो आप उसे देखोगे या फिर आप नहीं देखोगे। अगर आप समय रैना को नहीं जानते हो तो फिर आप देखोगे नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप समय रैना को जानते हो और आप उसको हिट भी करते हो, तब भी आपको क्यूरियोसिटी तो होगी भाई इसने बनाया क्या है, इसमें तो कुछ नहीं बोला गलत सलत, तो आप देखोगे। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मैसे ही कर करके मतलब उसके फैंस भी और उसके हेटर्स भी अब दोनों मिलके वो वीडियो देख रहे हैं। और अब मैं क्या बोलूँ भाई, यही तो एक मार्केटिंग का तरीका है। मतलब उसके नए फैंस तो हैं ही, और उसको इतना पॉपुलर कर दिया इन लोगों ने, वो पुराने एपिसोड भी देख देख के लोगों की इतनी क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि भाई हमें तो देखना है। नेटफ्लिक्स के साथ डील मार ली भाई उसने, और देखो कहाँ चला गया वो। तो इसे कहते हैं आपदा को अवसर में बदलना। अच्छा वो नरेंद्र मोदी साहब ने कुछ नहीं बोला उसके बारे में, नहीं तो फिर और ही पैसा ही पैसा होगा। लेकिन भाई उससे एक चीज़ सीखने को मिलती है रियल में समय रैना से, कि जब आपको लाइफ पूरी तरीके से तोड़ देती है ना, तब आपके पास में 2 रास्ते होते हैं, सीधी सी बात है। या फिर तो आप डर के हताश होके आप पड़े रहो, आप सब कुछ बंद कर दो, बोलो कि ठीक है मैं हार गया, ठीक है, समझ गया। या फिर आप कॉन्कर करो, टाइम लो। जैसे समय रैना ने लिया भाई 1.5 साल, कम से कम 1.5-2 साल तक उसने कुछ नहीं किया, फिर इसके बाद में अनाउंसमेंट किया और फिर वापस आया वो। अब करो, आप क्या करना है, ज़िंदगी तो मुझे इस तरीके से जीना, उसने तो बोल दिया भाई कि मैं तो ऐसे ही जीऊँगा, ऐसे ही जो क्रैक करूँगा, और आपको जो करना है करो। मैंने ऐसा कब कहा था? समय रैना ने जो किया है ना इस फील्ड में आके यूट्यूब पर, मतलब जो बल्गरिटी, जो बल्गर बातें करता है, और जो ह्यूमर है उसका बहुत ज़्यादा डार्क ह्यूमर है। ऐसा ह्यूमर मतलब अपनी इंडिया में अभी नया नया आया है, ठीक है। मतलब और भी थे बट इतने पॉपुलर नहीं हुए। तो ये जो डार्क ह्यूमर है ना भाई, आने वाले टाइम पे यूट्यूब पे देखना आप, बूम करेगा ये पूरा चलेगा। इस तरह की वीडियो बनाएंगे लोग, डार्क ह्यूमर मार मार के बना भी रहे हैं एक्चुअली आजकल। और आप देखना कि ये चीज़ ना बहुत आगे बढ़ेगी, समय रैना को लोग कॉपी करेंगे, उसकी तरह वीडियो बनाएंगे। और जितनी ज़्यादा वल्गर बातें और जितनी ज़्यादा मतलब ऐसी चीज़ें, हाँ ठीक है उतनी ज़्यादा ना हो, उनका मैं सपोर्ट नहीं करता, पर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो सोसाइटी है ना, इसने खांचा बना के रखा है कि भैया लड़कियों को कपड़े ऐसे पहनने चाहिए, लड़कियों को कपड़े ऐसे पहनने चाहिए, लड़कों को सभ्यता से बात करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये सब भाई बंद होना चाहिए। हाँ अगर कुछ जाना कोई बोल रहा है तो ठीक है, उसके ऊपर FIR करो, बट एटलीस्ट आपको थोड़ा सा खुल के बोलना चाहिए। क्योंकि
जो ये कानून बना रहे हैं, जो नेता हैं ये नेता लोग जितने डार्क साइड होता है ना इनका, कभी देखोगे, कभी कभी फूट के बाहर आता है तो पता चलता है अपन को। उनसे है ना बदतमीज, उनसे है ना नालायक, उनसे है ना बेशरम आदमी कोई नहीं हो सकता। कई नेताओं ने, मैं अब नेताओं की बात कर रहा हूँ तो अब मोदी पे मत चले जाना, बस हवा निकल गई। मैं बात कर रहा हूँ कि आपके जो एरिया के विधायक होते हैं, पार्षद होते हैं और भी कई लोग, तो उनसे है ना खतरनाक, उनसे है ना बेशर्म आदमी नहीं होता। बट वो है क्या है कि बाहर की छवि दिखाते हैं अच्छे से, अंदर तो उनके यही भरा पड़ा है, चोरी, स्मगलिंग, ड्रग्स और ये पैसा और क्या कुछ नहीं करते, सब करते हैं भाई। तो कहने का मतलब ये है कि जो कानून बना रहे हैं वही बेशर्म है, तो उनसे बचने की ज़रूरत है। अब समय रहना ठीक है, कर रहा है वो तो क्या गलत है उसमें, कम से कम कॉमेडी कर रहा है भाई, ठीक है। आपका अगर कल्चर इतना ख़राब हो रहा है तो मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारी जो चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र की वाइफ हैं, तो उनको भी मैंने देखा है यूट्यूब पर वीडियो में, जो कचरा वचरा साफ कर रहे थे वो अक्षय कुमार के साथ में, काफ़ी टाइट से कपड़े उन्होंने पहने थे। अब मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ गलत, मैं बता रहा हूँ कि कई देशों में वो भी बैन है, कई देशों में बुर्का पहनते हैं लोग, कई देशों में बोलते हैं उसको गलत माना जाता है। तो फिर आप ऐसा करो कि उनको साड़ी पहनाओ, उनको पल्लू में ढक के रखो, कि अगर गलत है तो फिर ये भी गलत है, अगर वो गलत है तो ये भी गलत है, हर चीज़ गलत है फिर तो। सो कहने का मतलब ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए भाई। आप कल तक जैसे गाली देते हो, आप कल तक बोलते हो कि आपको जेल के अंदर चक्की भिजवाएंगे, आप उसी को अपनी पार्टी में ले आते हो विधायकों के साथ में, और सारे FIR जो हैं सब खत्म हो जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सो कोई भी यहाँ पे दूध का धुला नहीं है, और मेरा निशाना किसी के ऊपर नहीं है। अब बाकी तो आप समझ रहे हैं कि मेरी गाड़ी फट रही है थोड़ी सी, बट मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि भाई इतना बड़ा अपराध नहीं था जितना बड़ा उसको हाइप दे दिया गया था मुद्दों से हटाने के लिए। लास्टली मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब समय की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि समय अच्छा है, समय सबसे बढ़िया चीज़ कर रहा है, नहीं, समय सबसे बढ़िया चीज़ नहीं कर रहा, उससे बढ़िया बढ़िया चीज़ यूट्यूब पे हो रही है। कुछ टीचर्स हैं जो बढ़िया काम कर रहे हैं, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कई लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कुछ चीज़ों पे, कई लोग स्टूडेंट मतलब कुछ पढ़ा लिखा रहे हैं, तो फिर अच्छी अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। बट ये कि अब एंटरटेनमेंट भी चाहिए लोगों को, तो भाई ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो क्रैकिंग जोक्स ऑन मतलब कि धर्म के ऊपर करते हो या फिर आप किसी जेंडर के ऊपर करते हो, इस तरह थोड़ा सा सेंसिटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब कुछ जो मन में आया बक दिया, जो मन में आया बोल दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल दो मुंह से, जो मन मर्जी आए। तो उसको थोड़ा सा क्लियर कट दिमाग के अंदर एक ह्यूमर होना चाहिए इंसान के, कि समझना है कि भाई क्या ऑब्जर्व करना है, क्या नहीं करना है। बाकी आप क्या कहना चाहते हो उस बारे में मुझे वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। एंड लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो। और आप क्या कहना चाहोगे भाई इस बारे में? थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा।